नमस्कार। आज आमे भगवद गीतार ए प्रथम अध्यायर नवम श्लोक उपरे एक गभीर आलोचना करबा को जाउछु। हाँ नमस्कार। एही श्लोकटी बेस गुरुत्वपूर्ण। आम पाखरे जो विश्लेषण अछि सेथिरे मूल संस्कृत श्लोक तार अर्थ आ व्याख्या ए सब रहिछु। आमर मुख्य उद्देश्य हेउछि एई श्लोक माध्यमरे दुर्योधनक मन कथा बुझिबा। माने युद्ध आरंभ पूर्वरु से केमिति भाबुथिले, निज सेना को केमिति देखुथिले। एकदम ठीक। एही नवम श्लोक एटा दुर्योधनक मनस्तत्व को बहुत भल भावे देखाए। अच्छा। से तांका गुरु द्रोणाचार्यंक आगरे निज योद्धा मानकर बहादुरी बखाणुछंती। विशेष करी केमिति से माने तांका पई जीवन देबाकू प्रस्तुत से कथा कहउछंती। श्लोकटी थिला। हाँ, श्लोकटी हेउछि अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। एहार सरल ओडिया अर्थ हैला जे एमानंक छड़ा आहुरी बहुत वीर अछंती, बहवह शूरा जो माने मो पई मदर्थे जीवन देबाकू प्रस्तुत त्यक्त जीविता। हाँ, समस्ते अनेक प्रकार अस्त्र शस्त्रले सज्जित, नाना शस्त्र प्रहरणाः आ युद्ध विद्यारे बहुत निपुण, युद्ध विशारदाः। ए शब्दगुड़िक पछरे आउ कोन गभीर कथा अछि। एठी देखंतु दुईटा कथा बहुत महत्वपूर्ण। प्रथमतः दुर्योधन खाली किछि बड़ बड़ ना कही अटकी जाउ नाहंती, से बह कहउचंती, माने बहुत संख्यारे। ओहो, अर्थात बहुत संख्यक वीर। हाँ, एइटा तांको सेनार विशालता को देखाउछि। आ द्वितीय रे मदर्थे त्यक्त जीविता, मो पई जीवन देबाकू प्रस्तुत। एइटा साधारण कथा नुहे ना, बिल्कुल नुहे। एहा सेही योद्धा मानकर चरम समर्पण भाव आ दुर्योधनक प्रति सेमानकर व्यक्तिगत विश्वासता को दर्शाउछि। आ सेमानकर युद्ध कौशल कथा भी स्पष्ट कहिसंती, नाना अस्त्र रे सज्जित, युद्ध रे विशारद। एते सबु कहिबा पछरे ताकर प्रकृत उद्देश्य कोन थाई पारे, हमर विश्लेषण कोन कहउछि। हाँ, आम विश्लेषण अनुसारे दुईटा मुख्य कारण थाई पारे। गोटे हेला से द्रोणाचार्य को आउ बोधुए निजको भी हाँ निजको भी आश्वस्त करबाकू चाहुचंती जे कौरव सेना केते शक्तिशाली। अच्छा, आउ अन्य दिगोटा हेला एटा गोटे साइकोलॉजिकल गेम भी होई पारे, माने मनस्तात्विक चाल। केमती जदि ए कथा कोनोसी मते पांडवंक कानरे पड़े, तेबे सेमानक मनरे भय सृष्टि करिबा, सेमानक मनोबल भांगिबा पई एहा गोटे चेष्टा होई पारे। बुझिले। किंतु एते आत्मविश्वास भितरे भी आम सोर्स रे गोटे अंतर्निहित असुरक्षा भाव कथा कुआ जायछि। एटार माने कोन? एइटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा। देखंतु, बेले बेले जेते बेले केही जणे बारंबार निज शक्ति देखाए बहुत बड़ाई करे, ता माने होई पारे जे ता मन भितरे कोठी ना कोठी गोटे संदेह अछि, किछि डर अछि। ठीक। दुर्योधनक क्षेत्र रे एही असुरक्षार कारण बोध हुए स्पष्ट। से बोधे भितरे भितरे जानिथिले जे पांडव मानक पक्षरे धर्म अछि। ओहो। आउ सबुठु बड़ कथा, भगवान श्रीकृष्ण निजे से मानको सांगरे अछंती, सारथी होइछंती। हां, यह तो बहुत बड़ कथा। निश्चय। तेणु एई ज्ञान ही बोध हुए तांकर बाहर आत्मविश्वास पछरे थिबा भयर कारण। तले एई श्लोकटा केवल सैन्य बलर हिसाब नहे, बरं दुर्योधनक मनर गोटे प्रतिछवि। एकदम। एथिरु जणा पड़िछि जे कौरव सेनारे खाली किछि नामी योद्धा नथिले, बहुत संख्यारे एमती समर्पित योद्धा भी थिले, जो माने निज नेता पई जीवन देबाकू प्रस्तुत थिले। निश्चित भावरे। आउ एहा आगोकू जो बड़ संघर्ष आसुछि, धर्म आउ अधर्म भितरर युद्ध, ता पई मंच प्रस्तुत करूछि। ए श्लोक आउ गोटे गभीर सत्य आड़कू भी इशारा करूछि जे केवल सैन्य बल बा अस्त्र शस्त्रर संख्या ए सब विजय पई यथेष्ट नुहे। ताले कोन गुरुत्वपूर्ण? गुरुत्वपूर्ण हेउछि उद्देश्य, न्याय आउ धर्म। जो पक्षरे ए सब थाए, शेषरे तार ही जय हुए। यह युद्ध आरंभरू ही नैतिक दिगटाकू सामना को आणुछि। बहुत भल भावरे बुझाइले। ताले जदि आमे सारांश देखिबा, गीतार ई नवम श्लोक दुर्योधनक चरित्रर गोटे जटिल दिग देखाउछि। हाँ, जटिल निश्चय। गोटे पटे बाहर को दंभ आत्मविश्वास, अन्य पटे भितरे कोटी गोटे संदेह, बोधहुए किछिटा भय भी। हाँ। से जेते निज सेनार शक्ति आउ विश्वस्तता देखाइबाकू चेष्टा करूचंती, सेते बेसी तांको मनर अस्थिरता बाहर को जना पड़ुछि परि लागुछि।
ଆଉ ଏଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ଯାହା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ କେହି ବହୁତ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ବା ବଡ଼େଇ କରୁଛି, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ତା ଭିତରର ଭୟ, ଦୁର୍ବଳତା ବା ଅସୁରକ୍ଷାକୁ ଘୋଡ଼େଇବାର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏକ ସତ। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀର ସାମ୍ନା କରେ ଯିଏ ନୈତିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ଠିକ୍ ପକ୍ଷରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ତାମାନେ ଏହା କେବଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ? ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ମଣିଷ ମନର ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ଦିଗ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନସ୍ତତ୍ୱ ଯାହା ଆଜି ବି ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିପାରିବା। ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ନିଶ୍ଚୟ। ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ସହ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।